हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट चार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है गाइस टीसीएस। एंड टीसीएस के अंदर यहाँ पर 4000 रुपीज़ के अराउंड ब्रेकआउट आया है। फरवरी 2024 की जो कैंडल है 5 फरवरी, तो उस वीकली कैंडल पर ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद अभी ये स्टॉक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा। एंड ये जो ब्रेकआउट आया है गाइज वो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2 साल के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया है टीसीएस के अंदर। एंड अभी अगर निफ्टी की रैली जो है वो ऐसा लगता है कि जो आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो लीड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये स्टॉक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने कल के दिन क्या हुआ गाइस, कल यहाँ पर टीसीएस ने जो ब्रेकआउट दिया था, इस ब्रेकआउट देने के बाद अपने ब्रेकआउट लेवल को यहाँ पर रिटेस्ट किया है। नीचे आया था, नीचे आने के बाद कल अभी रिटेस्ट पूरा हुआ है। एंड कल बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रीन कैंडल के साथ एंड वॉल्यूम के साथ यहाँ पर रिटेस्ट पूरा हुआ है। एंड फिर से बाउंस बैक लिया है अपने ब्रेकआउट लेवल से। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ये जो स्टॉक है ये यहाँ से और ऊपर जा सकता है। ओके। अब ये जो ब्रेकआउट आया है ये एक्चुअली एक तो दो पैटर्न है इसके अंदर। एक तो आप इसको राउंडिंग बॉटम कंसीडर कर सकते हो, राउंडिंग बॉटम का ये ब्रेकआउट है। दूसरा, आप यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल भी कंसीडर कर सकते हो, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट मान करके आप चल सकते हो। ओके। एंड दोनों ही केसेस के अंदर अगर आप टारगेट निकालते हो तो ये बॉटम से लेकर के ऊपर तक जितनी रेंज होती है उसको हमें ब्रेकआउट के बाद ऐड करना होता है। एंड उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर टारगेट आते हैं गाइस अराउंड 5600 रुपीज़ के टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं। ये दोनों ही चार्ट पैटर्न के अंदर यही टारगेट आएंगे क्योंकि रेंज उनकी सेम है। अगर आप राउंडिंग बॉटम कंसीडर करो या असेंडेंट ट्रायंगल कंसीडर करो, दोनों ही केसेस के अंदर सेम टारगेट आ सकते हैं। बट टाइम लगेगा। ओके, तो टाइम कितना लग सकता है? मे बी 1 ईयर लग सकता है। तो आप इस तरीके से स्टॉक को देखना, क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो वीकली चार्ट को मिनिमम 1 ईयर का टाइम आपको देना चाहिए चार्ट को डेवलप होने के लिए। ठीक है। अब दूसरा स्टॉक है गाइस इंफोसिस। तो इंफोसिस के अंदर भी यहाँ पर सेम पैटर्न बना हुआ है। देखिए यहाँ पर जो गैप डाउन ओपन हुआ था, यहाँ पर जो बहुत बहुत बड़ा गैप पड़ा था, तो उस गैप के अंदर जो ये गैप था वो अप्रैल 2022 में यहाँ पर गैप डाउन हुआ था। उसके बाद ये स्टॉक नीचे ही गैप के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन रिसेंटली इसने अपने जो गैप डाउन का जो लेवल है उसके ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है 1642 रुपीज़ के ऊपर। ये आपको ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाई देगा, ये ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक अभी सस्टेन करता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसने ब्रेकआउट लेवल को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सस्टेन किया है। ये वीकली चार्ट है गाइस। एंड इन्फोसिस के वीकली चार्ट पर आपको फिर से असेंडेंट ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाई देगा। ओके। तो टीसीएस एंड इन्फोसिस दोनों के अंदर सेम पैटर्न बना हुआ है। एंड ये अभी अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो अभी एक्चुअली ये यहाँ पर एक तो क्या है कि सेलिंग प्रेशर जो है, जो गैप डाउन में फंसे हुए जितने रिटेलर वगैरह को होंगे, तो वो मे भी यहाँ पर सेलिंग कर रहे होंगे, तो इसीलिए ये ऊपर नहीं जा रहा है। ये यहाँ से गैप डाउन अगर सॉरी, अगर ये ब्रेक डाउन देता है नीचे, ये जो लेवल है अपना ब्रेकआउट लेवल 1643 रुपीज के अराउंड, अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो ये अपने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा, यहाँ पर आ सकता है 1500 रुपीज के अराउंड। तो अगर ये ब्रेक डाउन भी देता है तो आपको डरना नहीं है, इसको होल्ड करके रखना। तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो ये जरूर यहाँ पर अगर इससे ब्रेक डाउन देता है तो ये जरूर यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आएगा। अगर यहाँ से ऊपर ही जाता है तो इसके अंदर टारगेट, जैसे कि हमने टीसीएस में किया था, जो ये रेंज होती है इस तरीके से असेंडेंट ट्रायंगल पैटर्न बनता है ना, तो इसकी ये जो रेंज होती है तो वो रेंज हमें यहाँ पर ऐड करनी होती है ब्रेकआउट के बाद। एंड उसके अकॉर्डिंगली 2200 का टारगेट यहाँ पर आएगा। ओके। तो ये इंफोसिस का चार्ट है गाइस। और एक चार्ट हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है आईटीसी।
तो ये आईटीसी का चार्ट है, ये भी आईटीसी का वीकली चार्ट है गाइस। तो आईटीसी के अंदर जो ब्रेकडाउन आया है, करेक्शन आया है, उसका रीजन है यहाँ पर चार्ट पर बना हुआ डबल टॉप पैटर्न। ओके, तो ये दोनों टॉप है, ये दोनों टॉप यहाँ पर बने थे एंड ये डबल टॉप का ब्रेकडाउन यहाँ पर आया था एंड ये ब्रेकडाउन आया है 5 फरवरी 2024 की वीकली कैंडल के ऊपर। अब आपको अगर टीसीएस के अंदर एंटर करना है तो आपको कौन सी लेवल कंसीडर करनी चाहिए? तो अगर आपको टीसीएस के अंदर एंटर करना है या टीसीएस नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो टीसीएस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जोन है गाइस 350 रुपीज टू 370 रुपीज का। ये जो पूरा जोन है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट जोन है, क्योंकि ये जुलाई 2017 का यहाँ पर हाँ जो टॉप है वो यहाँ पर उसका सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर आपको कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट है और ये दूसरी सपोर्ट है एंड तीसरा यहाँ पर फिबोनाची का भी सपोर्ट आएगा। तो अगर आप फिबो लगाते हो यहाँ पर, तो फिबो लगाने के बाद यहाँ पर 38% के अराउंड आपको सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पर। अगर ये 380 रुपीज के अराउंड अगर नहीं रुकता है तो ये 370-60 रुपीज के अराउंड आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल्स है टीसीएस के अंदर। आपको भी अगर कोई स्टॉक करेक्शन कर रहा है तो इस तरीके से आपको वीकली चार्ट पर आकर के सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार करके रखना है एंड तब आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक कहाँ तक नीचे आ सकता है। ओके, तो ये हमने 3 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, टीसीएस, इन्फोसिस एंड आईटीसी। तो अब देखते हैं निफ्टी की जो आगे का टारगेट है 23,000, तो उसके अंदर आईटी स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि नहीं, वो अभी फ्यूचर में हमको पता चलेगा। लेकिन चार्ट से तो लगता है कि अभी फ्यूचर जो जो रैली है वो आईटी सेक्टर लीड कर सकते हैं। ओके, सो गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।